अमेरिका ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अलकायदा सरगना अल जवाहिरी को एक ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया है। आपको बता दें कि खुफिया सूचना मिलने के बाद रविवार दोपहर ही जवाहिरी पर ड्रोन स्ट्राइक की गई थी, जिसमें उसकी मौत हो गई। जवाहिरी ने 2011 में अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद इस आतंकी संगठन की कमान संभाली थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक आपको बता दें, ये रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें ड्रोन स्ट्राइक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की स्पेशल टीम ने जवाहिरी अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद से ही काबुल में रह रहा था। वहीं अमेरिकी एक्शन पर तालिबान भड़क गया और इसे दोहा समझौते का उल्लंघन बताया। डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गौर ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, सुनिए। कि अमेरिका ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अलकायदा सरगना अल जवाहिरी को एक ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया है। खुफिया सूचना मिलने के बाद रविवार दोपहर ही जवाहिरी पर ड्रोन स्ट्राइक की गई थी, जिसमें उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि जवाहिरी ने 2011 में अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद इस आतंकी संगठन की कमान संभाली थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें, ये ड्रोन स्ट्राइक अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की स्पेशल टीम ने की और जवाहिरी अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद से ही काबुल में रह रहा था। वहीं अमेरिकी एक्शन पर तालिबान भड़क गया और इसे दोहा समझौते का उल्लंघन बताया। डिफेंस एक्सपर्ट अनिल गौर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो तमाम प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो चुकी है और एक बहुत राहत भरी चीज हम इसे कह सकते हैं। इस तरीके से अल जवाहिरी का ढेर हो जाना एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है। और इसी के साथ अमेरिका ने के अफगानिस्तान की राजधानी आपको बता दें काबुल में अलकायदा सरगना अल जवाहिरी को एक ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया है। और खुफिया एजेंसी से जो सूचना मिली है उसके बाद आपको बता दें रविवार दोपहर को जवाहिरी पर ड्रोन स्ट्राइक की गई थी और उसकी मौत इसमें हो गई है। आपको बता दें कि जवाहिरी ने 2011 में अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद इस आतंकी संगठन की कमान संभाली थी। वहीं अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स की बात की जाए, देखिए, अमेरिका ने अपना जो प्रॉमिस जो इनके लीडर्स ने किया था अपने लोगों को, वो फुलफिल कर लिया है। पहले ओसामा बिन तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, जिस तरीके से बात की जाए 9/11 की अगर हम बात कर लें तो 9/11 का मुख्य साजिशकर्ता जो है ड्रोन हमले में ढेर हो चुका है, तो अमेरिका की इस कार्रवाई को आप किस तरीके से देखते हैं? निशा जी, ऐसा है, देखिए, अमेरिका ने अपना जो वादा किया अपने लोगों के साथ में, और जो उसने सब जितने ये टेररिस्ट हैं जिन्होंने ये 9/11 के अंदर भाग लिया, प्लान किया और उनको बोला था कि आप जहां मर्जी होंगे आपको हम ढूंढ निकालेंगे और आपको मार देंगे। पहले इन्होंने जो है ओसामा बिन लादेन को मारा, और आपको पता है ओसामा बिन लादेन को किस हिसाब से पाकिस्तान ने छुपा के रखा हुआ था और बार बार कहते थे कि हमारे इधर तो है ही नहीं कोई, हमारे इधर तो है ही कोई नहीं, पर उन्होंने ढूंढ निकाला और उसको मारा। और अब इन्होंने उसका जो दूसरा जो उनका ये जो उसके बाद में आया अल जवाहिरी, इसको भी अब मार के उन्होंने ढेर कर दिया है। अब ये दर्शाता है कि देखिए, अमेरिका का जो अभी भी एक दबदबा है वो है। ये नहीं है कि अमेरिका अब अफगानिस्तान के अंदर अगर ये आगे है, तालिबान से आगे है और तालिबान के बाद अभी कुछ नहीं कर सकता अमेरिका, ये गलतफहमी है। और ये अमेरिका ने दर्शा दिया है कि देखिए, हमारे पास जो है अभी तक जो हमारा जो है ये दबदबा है और हम इसको आपको कहीं पे भी ढूंढ के मार गिराएंगे। और जिस हिसाब से ये सारा ऑपरेशन प्लान हुआ, आप इनको 4 साल लगे हैं इसके अंदर कि इसको देखने के अंदर कि भाई कहाँ छुपा हुआ है, उसकी पूरी जानकारी लेके एक पूरा इन्होंने मॉक जो है जहाँ ये बैठा हुआ था, जहाँ घर में जिसमें छुपा हुआ था, उसका पूरा एक मॉक पूरा घर बनाया है।
और बार बार इस पर ये शनाख्त की है कि ये कहाँ होता है, और उनको पता था कि ये सवेरे 6 बजे अपनी बैल्कनी में बैठता है, वहीं बैठता है काफी देर के लिए। और इन्होंने अपने जो मिसाइल्स है, जो हेलफायर R9 मिसाइल, R9X मिसाइल जो है, उससे इसको मार गए, जिसके अंदर कोई एक्सप्लोजिव नहीं इस्तेमाल किया, मतलब कोई बारूद उसके अंदर नहीं था। और वो सीधे सिर्फ उसी जगह जाके स्ट्राइक की, 2 मिसाइल जहाँ ये बैठा हुआ था, बाकी घर वैसे का वैसे ही रहा, बाकी घर में किसी को क्षति नहीं पहुंची। तो ये दिखाता है, दर्शाता है कि एक तो अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल कितनी एडवांसमेंट है, दूसरा इनकी CIA जो है वो किस हिसाब से काम करती है। अगर वो आमादा हो जाए किसी को ढूंढने और उसको एलिमिनेट करने के लिए, कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। तो ये एक और सवाल उठाता है। देखिए, अब इन्होंने 9/11 वालों को तो उन्होंने मार दिया, पर जो 26/11 के हमारे जो इधर हिंदुस्तान के अंदर जो ये इन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए हैं, ये सारे दाऊद और दूसरे लोग जिन्होंने ये 26/11 का ये प्लान किया था, उनको नहीं अमेरिका हाथ लगाता। तो उनको उसमें आपको पता है, ये आपका जो LET का जो हमारा जो सरगना है और जो दूसरे हैं, ये सारे प्लानिंग करके इन्होंने 26/11 के, इसके अंदर अमेरिकन नागरिक भी मारे गए, और उसके ऊपर उन्होंने बाउंड्री रखा हुआ है जी, इसका $10 मिलियन का भी रखा है, फिर भी उसके हाथ में लगाते। तो ये दोहरी नीति दिखाता है अमेरिका की, जिसको वो मारना चाहते हैं, जिसको एलिमिनेट करना चाहते हैं वो कर देते हैं, जिसको नहीं करना चाहते जितना मर्जी आप जोर लगा लीजिए नहीं करेंगे। वो हिंदुस्तान बार बार कहता है, वो नहीं मानते। तो अब इससे एक सीख हिंदुस्तान को भी लेनी चाहिए कि भाई, अगर देखिए हमें अपने दुश्मनों को खुद खोज के निकाल के मारना है, हमारे साथ कोई और नहीं आएगा, कोई वो नहीं करेगा, क्या कहते हैं, तो मदद करेगा हमारी। तो इसीलिए अब ये सीख जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज है, और हम इसको अंदर ये करें कि भाई अब जो है हिंदुस्तान भी इसी हिसाब से जो है अपना जो कार्रवाई यहाँ जो है, हमारे जो दुश्मन है, चाहे वो पाकिस्तान में छुपे हैं चाहे कहीं भी छुपे हैं, उसके लिए भी तैयारी करें। क्योंकि हमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हमारे मुल्क के खिलाफ अगर कोई इस हिसाब से कार्रवाई करता है तो हम उसके खिलाफ ऐसे ही एक्शन करें। अनिल जी, वहीं अगर बात कर लें तालिबान की, अगर बात कर लें तो अनिल जी, ये कार्रवाई तालिबान के लिए कितना बड़ा झटका हो सकती है? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि तालिबान को पता ही नहीं था कि ये हो रहा है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा झटका है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि तालिबान को पता था कि ये करने वाले हैं, क्योंकि तालिबान, देखिए आज तालिबान की जो हालत है, उसका पैसा जो है सारा अमेरिका ने ब्लॉक किया हुआ है। जो अमेरिका में था उसको IMF से लोन भी नहीं मिल रहे, उसके पास ना खाने के लिए है कुछ, और उसका जितना जो कारोबार वगैरह था वो सारा ठप पड़ा हुआ है। तो हो सकता है अमेरिकन, क्योंकि आपको पता है अमेरिकन जब एक चीज करना चाहे तो बड़े बड़े लुहाने और बड़े बड़े खूबसूरत बातें करते हैं और बड़ा बड़ा कुछ ऑफर करते हैं। तो वो उन्होंने शायद इसको कहा होगा कि भाई ठीक है, हम आपके जो पैसे भी आपके अनब्लॉक कर देंगे, आपको IMF से लोन वगैरह भी मिलेगा, तो इसका तो ये भी हो सकता है। और तीसरी बात ये है कि जो देखिए अभी ISK जो है, जो इसका जो है ISK जो है, उसने अभी काबुल के अंदर भी 1-2 धमाके कराए हैं, और वो तालिबान के खिलाफ है। हो सकता है उनसे इंफॉर्मेशन आई हो। तो ये अभी जब ये क्लियर हो जाएगा आने वाले दिनों में कि ये कैसा है, बट अभी तक जो हमें पता लगा है वो ये है कि इसको 4 साल लगे हैं CIA को वहां पे इस आदमी को ढूंढने में, उसको आइडेंटिफाई करने में, और उसका घर जहां है, कहाँ पे वो है छुपा हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करने में, और उसके पूरे रूटीन को जो है पूरा का पूरा करने के लिए। तो तालिबान के लिए तो एक झटका है ही। अगर उनको पता नहीं है, अगर उनको पता होगा तो वो कहेंगे ठीक है चला गया, कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा इसकी जगह, एटलीस्ट हमारे पैसे तो आ जाएंगे। अब देखिए उनके लिए खाने के लिए नहीं है, वहां से यूक्रेन वगैरह से जो इनके पास अनाज आता था वो भी रुका हुआ है, तो वो तो कहेंगे चलो यार अभी बाकी चीजें तो चलती रहेंगी, चलो चलती रहेंगी। ये तो अब अंदर की बात है, ये तो आस्ते आस्ते बाहर पता लग जाएगी। अनिल जी, वहीं अगर बात कर लें 9/11 की, अगर बात कर लें तो सर इसमें मुख्य साजिशकर्ता जो है मारा गया है, तो लगभग अगर देखा जाए तो 20 साल बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। सर, तो इसे क्या कहेंगे, अमेरिका की सफलता कहेंगे या अमेरिका का फेलियर कहा जाएगा? ये नहीं, ये तो सफलता है मैडम। देखिए, एक ऐसे टेरर ऑपरेटिव्स ओसामा बिन लादेन और अल-जवाहिरी को मारना, उसको प्रिसीजन से ढूंढ के, जिस हिसाब से ओसामा बिन लादेन को भी उन्होंने मारा,
और हालांकि उसकी इंफॉर्मेशन कोई नहीं देता था, फिर भी उन्होंने ढूंढ निकाला। ये तो अमेरिकन, मैं कहूँगा, इंटेलिजेंस की भी सफलता है, उनकी लीडरशिप की भी सफलता है, उनकी टेक्नोलॉजी की भी सफलता है कि वो ऐसे ऑपरेशन इतनी दूर से प्लान कर सकते हैं और उनको अपने ड्रोन्स के साथ जरिए उनको वो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये बात तो मैं कहूँगा पूरा, जैसे अगर 10 नंबर में से आपने नंबर मांगे तो मैं कहूँगा कि 10 के 10 अमेरिका की झोली में है। ये इसके अंदर पूरा का पूरा जो सफलता है ये अमेरिका की है। सर वहीं अगर बात कर लें 20 साल बाद इस तरीके की घटना को जो है अंजाम दिया गया है, सर अगर बात करें जनता की, यहाँ पर बात की तो जनता के लिए कितनी राहत भरी खबर हो सकती है? क्योंकि अगर हम बात करें 9/11 की तो इसमें लगभग आपको बता दें कि 2977 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। सर तो ये खबर जनता के लिए कितनी राहत भरी हुई दिखती है? बहुत बड़ी राहत है जी। जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी आप देखिए, जो ऑलरेडी वो था, वो उसमें कम था, तो अभी वो उसकी बढ़ जाएगी पॉपुलैरिटी। अब आप ठीक है नहीं, तो अब मैं जरा मेरे दूसरे चैनल पे जाना है, मैं जरा माफी मांगूंगा आपसे, ठीक है? तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।